दोस्तों सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे बहुत सारे सवाल हुए। उनसे पूछा गया कि हैंडशेक होगा या नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान गेम में कितना प्रेशर होता है। ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव ने पिछली बार बोला था कि कोई राइवलरी नहीं है, लेकिन इस बार भी ऐसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, तीखे सवाल पूछे गए हैं, पिच को लेकर पूछा गया है। और साथ में बात करें उस्मान तारिक के चैलेंज को लेकर पूछा गया, क्योंकि उस्मान तारिक की भी बात हो रही है कि भैया उस्मान तारिक का चैलेंज कैसे होगा। लेकिन आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बता देते हैं कि क्या बोला है सूर्य कुमार यादव ने इस पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। I want to have a set plan with this wonderful bowling unit. Every match demands a different approach. There is no set plan. बुमराह bowling only 1 over in the power play. क्योंकि आपको याद होगा जब एशिया कप अराउंड चल रहा था तब तो एकदम अलग ही चीज हो रही थी कि बुमराह जो 3 ओवर डालते थे पावर प्ले के अंदर, फिर उनके ओवर नहीं बचते थे, 1 ओवर बचता था, वो पता नहीं बाद में कराते थे आप। लेकिन आपने फिर स्ट्रेटजी चेंज करी कि पावर प्ले में 1 ही ओवर डाल रहे बुमराह। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई प्लान हम देखेंगे कि किस तरह से आपकी अप्रोच डिफरेंट अप्रोच मांग करती है गेम। तो हम देखते हैं मैच के दौरान कि क्या डिमांड होगा। ठीक है, आगे लिख लेते हैं कि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल फिक्सचर्स, आवर फ्लाइट्स वर बुक्ड फॉर दिस गेम, वी वर ओनली फोकस्ड ऑन द प्रिपरेशन। वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे अपने फिक्सचर्स के लिए, हमारी फ्लाइट की टिकट्स पहले ही बुक थी गेम के लिए और हम फोकस थे गेम के लिए, हम लोगों के दिमाग में सब चीजें नहीं आई। आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए। बारिश, क्योंकि मौसम बहुत बना हुआ है तो इसको लेकर भी सवाल हुआ। तो वेदर इज समथिंग वी कांट कंट्रोल, प्लेइंग गुड क्रिकेट इज द ओनली थिंग इन आवर कंट्रोल, वी हैव सिमिलर विकेट्स बैक होम टू, वी हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट हियर, वी आर फेमिलियर विद द कंडीशंस। उन्होंने बोला है कि हमने बहुत क्रिकेट खेली है यहाँ पे, हम कंडीशन से फेमिलियर हैं। और उन्होंने यही बोला है कि भैया हम वेदर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है यार, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और उन्होंने सबसे बड़ा एक सस्पेंस जो था वो खत्म कर दिया है कि अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के सामने खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सो अभिषेक शर्मा इज फुल्ली फिट फॉर दिस पाकिस्तान गेम। टीम के साथ ट्रैवल भी करे, टीम के साथ आए भी, और पहले भी हरदीप सिंह की वीडियो में भी दिखा था कि आपका अभिषेक शर्मा थोड़े फिट ही लग रहे थे। और हालांकि सूर्या ने बोला था पिछले मैच के टॉस में कि ही विल मिस गेम और 2 समथिंग, तो वो सबको लग रहा था कि ये मैच मिस ना कर जाए, लेकिन अभिषेक शर्मा मिस नहीं कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने खुद ये कंफर्मेशन आपको दे दी है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आइए। There is always pressure with India, Pakistan. It's more of an occasion, no matter how much we say. It's just any other game, but it's a human tendency to be under pressure because it is not any other game. We didn't play them often either, so the pressure is always there. वो यही बोला उन्होंने, देखो यार कि कोई ऐसे होता ना कि देखो इंडिया पाकिस्तान हमारे लिए ऑब्वियसली एक नॉर्मल गेम की तरह लेंगे हम, लेकिन हम भी इंसान है और सबको पता होता है इंडिया पाकिस्तान की गेम का कितना प्रेशर होता है दोनों ही टीम्स पे। सो प्रेशर ऑब्वियसली होगा, लेकिन मजा आएगा उस प्रेशर को हैंडल करने में, और एज अ क्रिकेटर आप रेडी होते हैं ऐसा प्रेशर हैंडल करने के लिए इंडिया पाकिस्तान गेम का। सो उन्होंने ये बोला कि ऑब्वियसली ओकेजन बहुत बड़ी है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। इवन if a question is out of syllabus, you can't leave it. He is a different character, but we can't surrender to him. Usman Tariq, we are all very excited. मतलब ये आपको बताता हूं एग्जैक्टली कि सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पे उस्मान तारिक को लेके क्या बोला है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया पाकिस्तान के गेम में बहुत ज्यादा बातें कर रही है उस्मान तारिक की, और पाकिस्तानी बोल रहे कि नहीं जी उस्मान तारिक आ रहा है जी, अलग एक्शन है उसका, फंसा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो सूर्या ने बोला कि भैया अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो आप उसे छोड़ तो नहीं सकते हो, है ना। वो डिफरेंट कैरेक्टर है, डिफरेंट उसका बोलिंग एक्शन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भैया हम हथियार त्याग देंगे कि हाँ भाई चलो हो गया। प्रिपरेशन पूरी की है उस्मान तारिक के लिए, और वो तो कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव कि लाओ इसे, कि वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड खेलने के लिए इसके अगेंस्ट, कि कुछ नया आ रहा है इनकी तरफ से, कि नया कुछ वेपन लेके आ रहा है, बोल रहे कि नहीं हमारा नया वेपन है, देखते हैं भाई कितना अच्छा वेपन है। तो सूर्य कुमार यादव ने बड़ा हम्बली उस्मान तारिक को लेकर जवाब दिया है कि हम बड़े एक्साइटेड हैं इसको खेलने के लिए, देखते हैं बाकी क्या होता है। आगे आ जाइए जी। सूर्य कुमार यादव ने आगे क्या बोला है, आगे भी दिखा रहे थे आपको। You can't take history into the field, look at it as a fresh game. उन्होंने बोला है कि भैया कि ऑब्वियसली हिस्ट्री में बहुत रहा है हमने इनको, लेकिन आप फ्रेश गेम देखते हैं। बड़ा हम्बल होकर आंसर दिया है, वरना तो वो क्या बोलते पिछली बार जो बोला है गुस्से में, वो अलग बात थी। आगे उन्होंने बोला है दिस इज नॉट अ बायलैटरल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट, यू हैव टू कम अप विद कॉम्बिनेशंस बेस्ड ऑन मैचअप्स एज वेल। इज दैट अ साइन दैट कुलदीप विल प्ले? डू यू वांट हिम टू प्ले? ओके देन ही विल प्ले। तो उन्होंने बेसिकली यही बोला, कुलदीप यादव को लेकर सवाल पूछा गया था, उन्होंने बोला कि आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन मैचअप्स के हिसाब से बनाने पड़ते हैं, और उन्होंने बोला जर्नलिस्ट से हंसते हुए कि आप चाहते हैं कुलदीप खेले, तो हाँ कुलदीप खेल जाएगा। हालांकि कुलदीप को लेकर कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन अभी भी डाउट चल रहा है कुलदीप यादव खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या हर्षदीप खेलेंगे। आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए। Adapting to situation is the key. The boundaries are big. We know what cricket we want to play. We have seen 2 very different games already. We know which areas to tighten up. Last point उन्होंने बोला है कि wait for 24 hours. We'll play good cricket.
देन डिसाइड ऑन इट, स्लीप वेल एंड ईट गुड, वेट फॉर 24 आवर्स। उन्होंने हंसते हुए बोला जर्नलिस्ट को कि भैया आप अच्छा खाइए पिए और साथ में 24 घंटे वेट कीजिए, मैच खेलेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, अभी आप इंजॉय कीजिए और 24 घंटे का वेट कीजिए, आगे आ जाइए। It's difficult to come up with a bowling combination, but the combination has worked for us. It's a similar condition to the Asia Cup. We might go with a similar combination. The surface will be slightly better than Dubai, but it's डिफिकल्ट। सो इससे क्लियर होता है जो इन्होंने बोला एशिया कप के सेम कॉम्बिनेशन के साथ इन्होंने बोला तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि शायद आप कुलदीप यादव को खिलाओगे ही खिलाओगे अर्शदीप सिंह की जगह, क्योंकि एशिया कप में भी याद कीजिए अर्शदीप सिंह नहीं खेले थे, कुलदीप यादव आपने खिलाया था, आपने टीम में स्पिनर्स रख रखे थे क्योंकि आपको पता था कि कंडीशंस स्पिन ट्रैक की है। और पिच की जो पहली तस्वीर आई है उसे भी देख के लग रहा है कि स्पिन ट्रैक होने वाला है ये, तो आप मान के चलिए सूर्य कुमार यादव की इस बात से कि कुलदीप यादव इज प्लेइंग दिस मैच एंड अर्शदीप सिंह इस शायद थोड़ा आउट, वो नहीं है शाहरुख के प्लान्स में कल के मैच के लिए। आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा रही है। तो ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बट कुशागर जी ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो इन्होंने मौका दिया। बाय द वे मैच भी समाप्त हो चुका है, इसकी बात करेंगे, लेकिन जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कुलदीप यादव को लग रहा खिलाएंगे बिल्कुल यार। और सूर्य कुमार यादव ऐसा लगता है बहुत ही मैच्योर्ड कैप्टन बन चुके हैं अब, एक एक जो जवाब उनका होता है, जैसे मैं बोल रहा था ना कि इट्स जस्ट अ गेम, तो सूर्य कुमार यादव ने कोई बात घुमा के नहीं बोले, सीधा बोला कि भाई प्रेशर होता है, बिकॉज आउटसाइड नॉइज होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया पाकिस्तान इज जस्ट अ गेम, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और हैंडशेक वाली बात, 24 घंटा रुकेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा सोएंगे, फिर 24 घंटे के बाद हम लोग सोचेंगे। तो इससे आपको आपका आंसर मिल भी गया और नहीं भी, मतलब कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं हुई। और कुलदीप यादव वाले में भी आपने अपने पत्ते सारे दिखाए भी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ छुपाने की कोशिश नहीं। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस एज अ कैप्टन है यार, कैरेक्टर आप सिर्फ प्यार ही कर सकते हो ऐसे कैरेक्टर से, बड़ा जबरदस्त मुझे लगा आपने देखा, नहीं बिल्कुल जबरदस्त हमारे कैप्टन है और मेरे को पूरा भरोसा है। सब लोग कह रहे हैं कि इधर उधर होगा, पर मुझे और उस्मान तारिक वाली भी बात है, वो भी बड़ी क्लास मैच्योर्ड आंसर है, मतलब कि ऐसा, मतलब आपने जो सुनना चाहते थे वो भी सुना दिया, और ऐसा भी नहीं दिखाया कि भाई हम जो है बिल्कुल, आपने बोला कि भाई अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, मतलब आपने उनको इंपॉर्टेंस भी दे दी। मतलब ये हमारे इंडियंस की बात है, हम सबको बल देते हैं और क्लास तरीके से आंसर कर रहे हैं, क्लास तरीके से आंसर किया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी अच्छी नहीं हो रही थी, जो क्रिटिसाइज भी इनको मिल रहा था न्यूजीलैंड सीरीज से पहले कि यार ये क्या है, क्योंकि धीरे धीरे इंसान रन नहीं थे ना यार, तब अब रन नहीं थे ना, और जब आपके रन होते हैं ना बोर्ड पे तो आपकी बात में वजन भी आता है। ये मैंने देखा भाई, सूर्या जो है ना ट्रांसपेरेंट आदमी है, हाँ। थोड़े से ना बैटिंग में भी और सबसे मिलने में भी ट्रांसपेरेंट और हम्बल में आदमी है बहुत ज्यादा, और इसलिए इतना अच्छा करते हैं। और उनको पता है बहुत लेट सक्सेस मिला ना, इसलिए इंसान इतना अच्छा करता है। और इतना पीछे नहीं जाना चाहूंगा, बट बड़ा जबरदस्त पीसी मिली और मजा आया। नहीं बट यहाँ पे आपका गुल्लू जी बड़ा क्लास तरीके से आंसर दिया है आज, जिस हिसाब से उन्होंने आंसर दिए हैं। सूर्य कुमार यादव ने कॉम्बिनेशन भी बता दिया है और दो तीन चीजें जो बात करी है एग्जैक्टली अर्शदीप सिंह को लेकर। आपको लगता है अर्शदीप सिंह को बाहर बैठाना एक सही डिसीजन होगा इस मैच के अंदर ओवरकास्ट कंडीशंस के बाद भी? वो वही तो सबसे बड़ी मुसीबत है कि कुलदीप यादव का आप अगर हिस्ट्री देखेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान के सामने उन्होंने अब तक परफॉर्म किया है, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, कुलदीप यादव को पाकिस्तान अब तक नहीं खेल पाई है, आगे भी नहीं खेल पाएगी। लेकिन फिर जो जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ था, वहां पे यार पेसर्स ने अच्छा कर दिया था। तो अगर सपोज करो बारिश हो जाती है और फिर ओवर की कटौती हो जाती है, तब कहीं आपको अर्शदीप सिंह की जरूरत पड़े तो चलो वो चीज आपके हाथ में नहीं है, ठीक है चलो वो चीज आपके हाथ में नहीं है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। बाकी देखो तब ओवर्स भी कम ही डालने पड़ते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता दूं आपको, एक और बता दूं आपको बात, फिर आपकी बात है ना कि डेथ में कौन डालेगा, वरुण आपका डेथ बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। रही बात कुलदीप यादव, आज हमने जो दिन में शो किया था उसमें हम स्टैट्स दिखा रहे थे। आगा सलमान की जो स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट कुलदीप है 73। सर बड़ी बात पता क्या है, हाँ। कि आप इनको स्पिन से बीच में चोक कर देते हो, ये बात है। आप डेथ ओवर्स की तो वो प्लान कर रहे हैं कि हम इनको 20 ओवर खिलाएं क्यों? आप ये सोचो ना वो 20 ओवर खेले क्यों? हाँ, मतलब और जहां तक बात है हार्दिक पांड्या की, इवन हार्दिक पांड्या कैन बोल डेथ ओवर्स। नहीं अब दुबे भी कर सकते हैं, उस स्टिकी पिच पे डेथ ओवर्स नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं एक आध ओवर अगर आपको देना है, बाकी यार आपके पक्के डेथ बॉलर हैं। और कुलदीप अगेंस्ट पाकिस्तान इज अ डिफरेंट लेवल बीस्ट।